कल के मार्केट के अंदर क्या हो सकता है? क्या कल का मार्केट गैप अप खुल सकती है, गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है तो क्या एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकती है? अगर फ्लैट खुलती है तो क्या हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकती है? क्या हो सकता है फ्राइडे के बाजार के अंदर? आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे। सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन से रजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है, सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी 50 के अंदर कौन से सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो आइए जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है जो कि लेवल है 23,921 का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और ये लेवल इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर, वहां पर समझ लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से ना तो आप लोगों के जेब से कुछ चला जाता है, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आता है, मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा जो है आप लोगों को लर्निंग देता रहूं, है ना। तो आप लोग इस बात का ध्यान में रखें। और टेलीग्राम जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में और यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और जिन लोगों को कुछ चाहिए या फिर आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आकर के आप लोग जानकारी ले सकते हो। ध्यान में रखना, ये जानकारी और कुछ अगर आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर 23,907 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिला। और अगर यहाँ पर देखोगे तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा। और यहाँ पर देखोगे ये लेवल जो इम्पोर्टेंट है, वो लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है, तो जब इस लेवल को ब्रेक किया था तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला था, एक डाउन साइड का मूव देखने को मिला था। लॉजिक आप लोगों के सामने है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो जो ये यहाँ पर जो वेडनेसडे का आ, ये ट्यूसडे का जो यहाँ पर जो कैंडल है, इसके लो को यहाँ पर देख सकते हो ब्रेक तो किया, मगर इसके लो के नीचे हमें क्लोजिंग लेते को नहीं दिखा। लेकिन अगर कैंडल के हिसाब से अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देख सकते हो, ये ये मंडे का जो लो था यहाँ पर ट्यूसडे के दिन ब्रेक किया और इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिला। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ट्यूसडे का जो कैंडल था यहाँ पर वेडनेसडे के दिन हमें ब्रेक होते को दिखा। लेकिन अगर देखोगे तो यहाँ पर लो जो है ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पर लो के नीचे क्लोजिंग लेते को नहीं दिखा। और यहाँ पर सबसे जो बड़ी लॉजिक वाली बात है, यहाँ पर गैप भी है। गैप देखिए, गैप कोई भी होता है, वो चाहे अगला दिन फिल करने आए, 2 दिन बाद आए, हफ्ता बाद आए, महीना बाद आए, कोई भी गैप होता है वो फिल करने आती है मार्केट। और अगर आप लोग यहाँ पर एक चीज देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। और इस ट्रेंड लाइन को अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन से कितने बार रेजिस्टेंस लिया गया है, एक बार, 2 बार। तो देखिए अगर निफ्टी को अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अब यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को अगर आप लोग देखोगे, यहाँ से देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को देखोगे डेली चार्ट के ऊपर तो देखिए यहाँ से सपोर्ट लेते को दिखा। तो अगर देखोगे तो गैप भी यहाँ पर है, गैप भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो यहाँ तक का हमें एक क्या करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल है यहाँ पर 23,600 का लेवल। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है। ठीक है, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद एक अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर गैप भी है तो ये गैप भी हमें फील होते को नजर आ सकती है। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद अगर ऊपर की ओर जाती है ना, तो हमें यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो हमें और भी एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक एक लॉजिक हम समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा जो कल के मार्केट के अंदर क्या कुछ हो सकता है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना वीकली चार्ट के ऊपर, तो देखिए अभी वीक में अभी एक दिन बाकी है जो कि फ्राइडे का दिन है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे वीकली चार्ट के ऊपर, तो ये जो लास्ट वीक का जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर ही हमें कामकाज करते को दिख रही है। और इसका हाई अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हाई है 23,859 का हाई है और इसके ऊपर ही हमें काम करते को दिख रही है।
तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर इस वीक के अंदर अगर यहाँ पर इस तरीके का भी कैंडल बना देती है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हमें यहाँ पर एक क्या देखने को मिल सकता है, इस तरीके का कैंडल बनते को दिख सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हमें जो है ज्यादा ऊपर की तरफ भागना चाहिए या फिर नीचे की तरफ भागना चाहिए, हमें अभी के टाइम पर निफ्टी के अंदर न्यूट्रल रहना चाहिए। आइए अब अपन लेवल के ऊपर बात करेंगे और वहां पर देख लेते हैं कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो देखिए, मेरा अनुमान, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है, अब जिस तरीके का जो हमें चार्ट दिख रही है, हो सकता है कल के दिन जो है यहाँ पर अगर ये गैप फिल कर देती है तो यहाँ पर हो सकता है एक ट्रैप देखने को मिल सकता है और उसके बाद हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है या फिर यहाँ पर साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर एक एक लॉजिक समझ लेते हैं, कहाँ पर अगर खुलती है तो वहां पर एक मूव देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे खुल जाती है, जो कि लेवल है यहाँ पर 23,830 के नीचे अगर खुल जाती है ना, तो यहाँ तक का हमें मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो लेवल रह सकता है, क्योंकि अगर देखोगे ना तो ये देखिए, ये यहाँ से लेकर के मैं आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए, ये ट्रेंड लाइन आप लोग को दिख रही है, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है। और इस ट्रेंड लाइन को अगर देखोगे आप लोग तो ट्रेंड लाइन को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेक होते को दिखा है हमें। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर, फिर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर, फिर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेने के बाद अगला दिन गैप अप खुलते को दिखा। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर, फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, रिटेस्ट लिया और इसी ट्रेंड लाइन के नीचे हमें क्लोजिंग लेते को दिखा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर आप लोग देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन से हमें सपोर्ट लेते को दिखा और इस ट्रेंड लाइन को हमें ब्रेक होते को दिखा और इसी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज भी लेते को दिखा। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है, सारी चीजें हमें देखना पड़ता है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर आप लोग देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन हमें ब्रेक होते को दिखा और इसी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होते को दिखा। 1 घंटा के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो 1 घंटा के टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमें ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते को दिखा। तो अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो देखिए, मेरा अनुमान, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, थोड़ा बहुत भी गैप डाउन खुल जाती है, तो एक हमें नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, और मूव इसलिए देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर गैप भी है, तो ये गैप भी हमें फील होते को दिख सकता है और उसके बाद हमें एक ऊपर का भी मूव देखने को मिल सकता है। यानी कि कल का जो मार्केट हमें देखने को मिल सकता है, निफ्टी 50 के अंदर एक मूव हमें देखने को मिल सकता है, वो इस तरीके से देखने को मिल सकता है, इस तरीके से, यानी कि एक नीचे एक ऊपर को देखने को मिल सकता है। अगर बड़ी गैप डाउन खुल जाती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमें संभल करके कामकाज करना चाहिए। अगर यहाँ पर बड़ी गैप डाउन खुल जाती है, इस लेवल के आसपास खुल जाती है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन है जो कि हमने डेली चार्ट के ऊपर देखा। और अगर यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल इस ट्रेंड लाइन के पास बना देती है, यहाँ पर यानी कि इस लेवल के पास हम हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट रिटेस्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। ये पहला कंडीशन समझ लेते हैं, पहला लेवल यहाँ पर रह सकता है ये 750 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो अगला लेवल 23,830 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो यहाँ पर जो क्लोजिंग है यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है और उसके बाद यहाँ पर हमें जो है इस तरीके से कंसोलिडेट करते को देख सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, हमें जल्दबाजी नहीं करना है। अगर यहाँ पर 23,830 के नीचे अगर खुल जाती है तो यहाँ पर पहला लेवल जो देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 23,750 का। दूसरा लेवल हमें यहाँ पर ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है 23,630 का। और इसके बाद हमें यहाँ पर यानी कि इस तरीके से हमें इस तरीके से कल के दिन चार्ट पैटर्न बनते को दिख सकता है, यानी कि यहाँ पर एक गिरावट और उसके बाद एक ऊपर का मूव हमें देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऊपर की ओर लेवल देखेंगे तो ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है। यहाँ पर हम देखेंगे उसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 23,20 का लेवल। अगर इस लेवल के ऊपर जाती है निफ्टी, वो चाहे गैप अप खुल करके जाए या फिर फ्लैट खुल करके इस लेवल के ऊपर जाती है, तो पहला लेवल यहाँ पर रह सकता है ये, जो कि लेवल होगा 2400 का। और दूसरा लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर लेवल रह सकता है यहाँ पर, जो कि लेवल होगा यहाँ पर
160 का, और इसके बाद अगला जो लेवल रह सकता है वो रह सकता है यहाँ पर 220 का, और अगला लेवल यहाँ पर 24,300 का रह सकता है। ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है, इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी नहीं करना है हमें। और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। मूवमेंट हमें या तो 23,830 के नीचे देखने को मिल सकता है, एक नीचे का मूव, या फिर अगर 24,20 के ऊपर जाती है तो यहाँ पर एक साइकोलॉजी का लेवल है 24,000 का, तो यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो लिक्विडिटी जो है नीचे की ओर है, ठीक है, इतना ऊपर गई थी, और जो हमें वेनेसडे के दिन देखने को मिला एक साइडवेज देखने को मिला, तो लिक्विडिटी यहाँ पर तक स्विप करने आ सकती है, इस बात का ध्यान में रखें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ट्रेंड लाइन देख सकते हो ब्रेकडाउन होते को देखा, और इसी ट्रेंड लाइन के नीचे हमें निफ्टी क्लोज भी लेते को देखा। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कह रही है, बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो यहाँ पर 54,871 के ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारा एक ट्रेंड लाइन थी, ये देख सकते हो आप लोग, ये ट्रेंड लाइन थी, और यही ट्रेंड लाइन जो है हमें ब्रेक डाउन होते को दिखा, और बैंक निफ्टी भी जो है इसी ट्रेंड लाइन के नीचे हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल थी बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि लेवल था यहाँ पर आप लोगों के सामने है, देख सकते हो कौन सा लेवल था, 54,979 का, और यहाँ पर देख सकते हो इसी लेवल से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा था, इतना बड़ा डाउन साइड का मूव देखने को मिला था, और इसी लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा, कब, वेडनेसडे के दिन। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक हमें मूव डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लेवल देखेंगे तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है, जो कि लेवल रह सकती है यहाँ पर ये वाला, जो कि यहाँ पर लेवल रह सकती है 54,705 का लेवल। अगर इस लेवल के नीचे जाती है बैंक निफ्टी, तो पहला जो लेवल यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है ये वाला, जो कि लेवल होगा यहाँ पर ये वाला, जो कि लेवल होगा 54,582 का। इसके बाद अगर हम अगला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर लेवल रह सकता है 385 का। इसके बाद अगला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर लेवल रह सकता है 54,232 का, ठीक है। और उसके बाद अगला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो लेवल रह सकता है 54,094 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, और ये साइकोलॉजी का भी लेवल है। अगर बैंक निफ्टी अगर बड़ी गैप डाउन खुल जाती है 54,385 के आसपास खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में जल्दबाजी नहीं करना है हमें, ठीक है। हमें यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर गैप है तो इस लेवल के आसपास आ सकती है, और 54,000 के लेवल के आसपास आती है। और यहाँ पर अगर हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट रिटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है, इस तरीके का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान में रखना, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 54,705 के नीचे, तो यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी के अंदर इस तरीके का चार्ट बनते को दिख सकता है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब यही होता है जो अगला दिन क्या कुछ हो सकता है। चलिए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। तो सेंसेक्स का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। सेंसेक्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन थी, और ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही हमें सेंसेक्स भी क्लोजिंग लेते को दिखा है। लेवल कौन सा था, तो यहाँ पर आप लोग लेवल देख सकते हो, ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल थी, ये वाला, जो कि लेवल था यहाँ पर ये 76,25 का लेवल। और देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन भी था, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होते को दिखा, और इस लेवल के नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। तो यहाँ पर सेंसेक्स के अंदर जो लेवल रह सकती है ये वाला, सेंसेक्स अगर 75,741 के नीचे जाती है तो अगला लेवल यहाँ पर रह सकता है ये वाला, जो कि यहाँ पर गैप भी है। सेंसेक्स के अंदर एक चीज है, यहाँ पर ये यहाँ तक हमें गैप फिल होते को दिखा, और ये वाला लेवल रह सकता है 75,514 का, ये साइकोलॉजी का लेवल है। तो यहाँ पर गैप फिल करने के बाद हो सकता है इस लेवल के आसपास आ सकती है 75,366 तक का, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बड़ी गैप डाउन खुल जाती है 75,514 के नीचे खुल जाती है, तो यहाँ पर हमें यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, और उसके बाद हो सकता है यहाँ से एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। अगर 75,741 के नीचे खुलती है तो यहाँ पर इस तरीके से हमें एक पैटर्न बनते को दिख सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। ऊपर की ओर जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है 245 के ऊपर, तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। पहला लेवल ये, और दूसरा लेवल यहाँ पर ये वाला सेंसेक्स के अंदर रह सकता है।
तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।